प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 2.3 समझेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि यदि हमें दो बहुपद दिए हैं px और एक शून्येतर बहुपद gx है। शून्येतर का अर्थ है कि gx जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये दो बहुपद दिए होने पर हम जैसे px को जैसे gx से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में एक अन्य बहुपद क्यूएक्स प्राप्त करेंगे। हल करने के पश्चात हमारे पास कोई एक बहुपद शेषफल के रूप में भी प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, px इज इक्वल टू gx गुणा क्यूएक्स प्लस rx। वास्तव में ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है, ये विभाजन एल्गोरिथम ही है। तो विभाजन एल्गोरिथम को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि px और gx दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है तो हम बहुपद क्यूएक्स और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणा क्यूएक्स प्लस rx। यहाँ एक बात और नोट करने योग्य है कि rx या तो 0 होगा या rx की घात gx की घात से छोटी हो। अब प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 के 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में हमें दो बहुपद दिए हैं जिनका नाम px और gx दिया हुआ है। तो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है। तो अब हमें px को gx से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए भाग देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए कि gx की सबसे बड़ी घात वाला पद और यहाँ पर px की सबसे बड़ी घात वाला पद। तो अब देखिए gx की सबसे बड़ी घात वाले पद को ऐसे पद से गुणा करेंगे ताकि ये px की घात का सबसे बड़ा पद बन जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर को जब मैं x से गुणा करूंगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो पूरे gx को हम x से गुणा करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 को भी x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस 2x। यहाँ देखिए कि जो समान पद हैं उनको एक साथ लिखना है। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए कि यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद हमें पता ही एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद माइनस 3x स्क्वायर है। तो इसको गुणा करनी होगी हमें माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 के एक्स स्क्वायर के साथ गुणा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 के माइनस 2 के साथ गुणा माइनस गुणा माइनस प्लस 3 दूनी
6। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 7x माइनस 9। तो यहाँ देखिए कि x माइनस 3 जो भागफल है और 7x माइनस 9 जो है वो शेषफल है। तो भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल होगा 7x माइनस 9। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में px दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में px दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब हमें px को gx से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, लिखते हैं हम पहले px लिख लेते हैं x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए gx को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जिस पद की घात सबसे बड़ी है वो पद पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटी घात वाला और उसके बाद उससे भी छोटी घात वाला पद लिखेंगे। अब देखिए कि gx का सबसे बड़ी घात वाला पद x स्क्वायर है और px का सबसे बड़ी घात वाला पद x पावर 4 है। तो इसे किससे गुणा करेंगे इसके बराबर हो जाए, x स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो अब इस पूरे व्यंजक को x स्क्वायर से गुणा करनी है। तो x पावर 4 माइनस x के x स्क्वायर के साथ गुणा माइनस x क्यूब। अब देखिए कि x क्यूब वाला कोई पद यहाँ नहीं है, तो हम माइनस x क्यूब जो है इन सभी से अलग लिख लेते हैं। एक बार x स्क्वायर की प्लस 1 के साथ गुणा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल। सबसे बड़ी घात वाला पद हम पहले लिख देते हैं एक्स क्यूब और यहाँ माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर को किस पद से गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए, सिर्फ x से गुणा करनी पड़ेगी। तो पूरे gx को हम x से गुणा करेंगे, x गुणा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x गुणा माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर x गुणा 1 प्लस इंटू प्लस 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 माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए घटाते समय साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x तो प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए इसे, यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 से हम गुणा करेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 की माइनस एक्स के साथ गुणा माइनस प्लस 3 गुणा एक्स 3x माइनस 3 गुणा प्लस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 3। अब घटाएंगे साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस सेम कट जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस ये भी कैंसिल, प्लस 5 और प्लस 3 प्लस 8।
तो इस केस में भागफल ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल होगा प्लस 8। हम लिख सकते हैं भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर प्लस 8। अब थर्ड पार्ट में पी एक्स दिया हुआ है एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पी एक्स को जी एक्स से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आइए भाग देते हैं पी एक्स को जी एक्स से। एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस का है तो प्लस 2, क्योंकि बड़ी घात वाला पद पहले लिखना है, छोटी घात वाला बाद में लिखना है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स पावर 4 के बराबर करने के लिए किस पद से गुणा करनी पड़ेगी माइनस एक्स स्क्वायर को। अब देखिए माइनस वाले से गुणा करूँगा तो ही प्लस होगा और एक्स स्क्वायर है या 4 चाहिए तो एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस एक्स पावर 4 प्लस गुणा माइनस माइनस 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ कोई नहीं है तो माइनस 2x स्क्वायर हम अलग लिख देते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब प्लस 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं माइनस 2 से गुणा कर देता हूँ, माइनस गुणा माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब माइनस 2 की प्लस 2 के साथ गुणा माइनस गुणा प्लस माइनस 2 दूनी 4, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, माइनस 5x प्लस 10। तो यहाँ ये भागफल होगा और ये शेषफल, तो यहाँ भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10। अब सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं। प्रत्येक पार्ट में 2 बहुपद दे रखे हैं और स्टेटमेंट है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम भाग करेंगे और यदि शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला बहुपद दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट में पहला बहुपद दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा बहुपद दिया है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। और हम चेक करेंगे अगर शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है और 0 नहीं आता शेषफल तो ये इसका गुणनखंड नहीं। अब टी स्क्वायर को 2t पावर 4 के बराबर लाने के लिए हमें गुणा करनी होगी 2t स्क्वायर से। अब 2t स्क्वायर से इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2t पावर 4 और 2 3 6 माइनस 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर।
घटाएंगे, प्लस और माइनस के पद कट जाएंगे ये, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है उतना ही। अब प्लस 3t³ प्लस 6 और -2, तो प्लस के 4t² -9t -12। अब देखिए इसको 3t से गुणा करूंगा, इसको 3t से गुणा करूंगा, जब 3t³ के बराबर आएगा तो प्लस 3t, 3t³ माइनस 3 9, 3 9t, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 4t² -12। अब यहाँ t² है और यहाँ 4t² है, तो अब सिर्फ 4 से गुणा करना होगा, 4t² और 4 12 माइनस के 12 घटाएंगे तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए ये इसका गुणनखंड है। अब दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पहला पद दिया हुआ है x² + 3x + 1, दूसरा बहुपद। अब दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पहला बहुपद दिया हुआ है x² + 3x + 1 और दूसरा बहुपद दिया हुआ है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें भाग करना है और ये चेक करना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है। तो हम इसको इससे भाग देंगे और शेषफल चेक करेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। x² को हम गुणा करेंगे 3x⁴ से, ताकि 3x⁴ हो जाए। तो पूरे पहले बहुपद को 3x² से गुणा करेंगे, 3x⁴ और 3 9x³ प्लस 9x³ और 3 एकम 3x² प्लस 3x²। घटाने के लिए नीचे साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, प्लस के 5 -9 तो -4x³ -10x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ प्लस x² है, हमें चाहिए -4x³, तो -4 और x से गुणा करेंगे तो -4x³ और -4 + 3 गुणा करेंगे तो -12x² और -4x की प्लस 1 के साथ गुणा तो -4x। अब साइन चेंज करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -10x प्लस के 12x² -10x² और प्लस के 12x², तो ये बचेंगे प्लस के 2x² और प्लस के 2x हैं और प्लस 4x है, तो प्लस 6x प्लस 2।
अब देखिए एक्स स्क्वेयर को 2x स्क्वेयर के बराबर करने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर को 2 से गुणा करनी होगी। अब 2 से पूरे पद को गुणा करें तो 2x स्क्वेयर प्लस में 2 3 6x प्लस 2। अब देखिए प्लस 2x स्क्वेयर ये माइनस 2x स्क्वेयर कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, शेषफल आएगा 0। तो हम सेम पिछले पार्ट की तरह से लाइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है इसलिए ये इसका गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है इसलिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पहला बहुपद दिया है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद दिया है x पावर 5 माइनस 4x पावर 3 प्लस x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम भाग करेंगे और ये चेक करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। इसके लिए हम इसको भाग करके शेषफल चेक कर लेंगे। शेषफल अगर 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है अथवा अन्यथा नहीं। यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद x क्यूब और यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद x पावर 5, तो में x स्क्वेयर से गुणा करनी होगी। x स्क्वेयर से इस पूरे बहुपद को गुणा करेंगे हम, x पावर 5 माइनस 3x पावर 3 प्लस x स्क्वेयर। यहाँ देखिए साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। -4 प्लस 3 तो माइनस का 1 और ये एक्स स्क्वेयर, ये प्लस एक्स स्क्वेयर और ये एक माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ माइनस एक्स क्यूब, तो -1 से गुणा करनी होगी। -1 से गुणा करेंगे माइनस एक्स क्यूब, माइनस गुणा माइनस प्लस 3x और -1। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस 3x और -3x कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ शेषफल जो है वो +2 आ गया, 0 नहीं है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x पर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं।